तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। इस वक्त यूपी के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में मौजूद हूं और मेरे साथ खास मुलाकात में इस वक्त महिला सभा की जो सपा से हैं राष्ट्रीय सचिव पूनम यादव जी हैं। आज इनसे बातचीत करूंगा और चुनावी माहौल पर ये वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। मैम नमस्ते। नमस्कार। बीजेपी जो है ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से मेरी सरकार आएगी, सबका साथ सबका विकास मैंने किया हूँ, ये नारा लगा रही, क्या ये सही है? वो तो जुमले वालों की सरकार है, जुमले ही कहती है, झूठ बोलती है और जनता को मिसगाइड करती है, करती कुछ नहीं है, सिर्फ सपने दिखाती है। तो उनकी बातों पे जनता ध्यान नहीं दे रही इस बार। तो किस मुद्दे पर इस बार लोग सपा को वोट करेंगे? इसे सपा के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से देखा जा रहा है मधुबन से उमेश चंद पांडे जी हैं, क्या इस बार ये जीत सकते हैं? जी हाँ, उमेश जी हमारे यहाँ जीत रहे हैं और इस बार जनता का चुनाव है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता ने 5 साल जो झेला है ये भाजपा की सरकार में, तो वो उनसे इतना ऊब चुकी है। महंगाई में लड़कियों के ऊपर लड़कियों के साथ इतने रेप बलात्कार हुए, कहीं सुनवाई नहीं हुई, बेरोजगार बच्चे लगातार घूम रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, और किसान के साथ कितना बुरा हाल हुआ आप देख ही रहे हैं। महंगाई चरम पे है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। तो ये सब जनता खुद झेल रही है, जनता के ऊपर ही तो सवार है, जनता ही उसको देती है। खरीदारी कौन कर रहा है? जनता ही कर रही है। तो जनता त्रस्त है इनकी नीतियों से, इनके कामों से, इसलिए वो खुद समाजवादी पार्टी को चुन रही है और माननीय अखिलेश जी की सरकार बन रही है और हम समाजवादी सरकार बना। अच्छा पूनम जी, आप अभी कितने विधानसभा में आज भ्रमण किए हैं और कितने विधानसभा में आप गई हैं, क्या माहौल दिख रहा है? आज का हम लोग का वित्त विहीन संघ का कार्यक्रम था और हमारे जो एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक घोसी में कार्यक्रम किया दारा सिंह चौहान के लिए। उसमें ज़बरदस्त शिक्षकों ने भाग लिया क्योंकि शिक्षकों के लिए हमारे मैनिफेस्टो में 5,000 प्रोत्साहन राशि जो रखी गई है, प्लस हमारे यहाँ जो कन्या विद्या धन है, केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री कर दी गई, लड़कियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, बसेस फ्री बसेस की, और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। इसलिए जो है हमारी मीटिंग बहुत शानदार हुई है। वहाँ पे लिटिल फ्लावर स्कूल घोसी में एक कार्यक्रम रखा गया और दूसरा कार्यक्रम हमारे यहाँ मधुबन विधानसभा में माननीय उमेश जी के लिए हम लोगों ने रखा। ये भी कार्यक्रम बहुत सफल रहा और शिक्षक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिक्षक आप जान ही सकते हैं कि वो निर्माण करते हैं, देश का निर्माण में भाग लेते हैं, बच्चों को संस्कार और शिक्षा देते हैं। तो उनकी एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि यहाँ के जो पूर्व विधायक थे जो बीजेपी के दारा सिंह चौहान जी अब सपा में शामिल हो गए, घोसी से उनको टिकट मिल गया, क्या ऐसी वजह थी कि बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए? देखिए, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। और जहाँ तक हमारी पार्टी ओबीसी SC ST की लड़ाई भी लड़ रही है, तो ये हमारे ओबीसी समाज से थे और ऐसा नहीं, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में काम किए हैं। चूँकि हम ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे जो नेता हैं, तो उनकी बातों को हमारे लोग रख नहीं पाते हैं समाज के सामने, देश के सामने। ऐसा नहीं दारा सिंह जी ने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन उसको हम रख नहीं पाए हैं। अगर हम रख लेते, ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं डेवलप हो रही है। यही दारा सिंह चौहान अगर काम किए होते तो उनको बीजेपी में ही रहना चाहिए, क्यों सपा में शामिल हो गए? बीजेपी वही बता रहे हैं ना, बीजेपी की नीतियों से, वो ओबीसी के नेता थे, उन्होंने ओबीसी की बात रखी, उन्होंने कहा कि ओबीसी की छात्र छात्राओं को क्या, हाँ बिल्कुल, पिछड़े वर्गों का शोषित हो रहा है। तो इस पर ये सवाल उठाए थे, लेकिन जब तक ये सत्ता में थे तब तक ये सवाल नहीं उठाते थे। जैसे सत्ता को छोड़े उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ये भी सपा में शामिल हो गए, तो उसके बाद ये बीजेपी की बुराई करने लगे, उसके पहले नहीं कर रहे थे। नहीं, ये पिछड़े समाज से जुड़े हुए लोग हैं, पिछड़े समाज की बात रखते थे ये लोग, लेकिन वो ऐसी पार्टी है जो जहाँ सीधे कहती है कि आप हमारी पार्टी में, भाजपा में पिछड़ों की कोई बात नहीं चलेगी। उन्होंने आज खुद संबोधन किया है, इसको जनता के सामने उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसी की बातें सुनी नहीं आती है, वहाँ पे सिर्फ मोदी जी और योगी जी हैं, बाकी किसी का कोई बहुत मतलब नहीं है। पिछड़ों का तो एकदम ही नहीं मतलब था, इसलिए हम वहाँ उसको छोड़ करके यहाँ चले आए, क्योंकि हम पुराने समाजवादी थे। अच्छा, बीजेपी का कौन सा काम आपको अच्छा नहीं लगा? आपकी सरकार 2017 के पहले कौन कौन से ऐसे काम कराई जो आप कह रही हैं कि इस बार सपा सरकार आएगी? हमारे कार्यकाल में, समाजवादी सरकार के कार्यकाल में देखिए बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बने और लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिसको भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, वो अब लोगों को लग रहा है कि अरे उस समय अखिलेश जी ने बहुत विकास का काम किया था, उस समय का विकास आज बोल रहा है अखिलेश जी का। तो उनको विकास पुरुष के रूप में जनता देख रही है, उन्हें यह विश्वास है कि अखिलेश जी जो कहते